सुप्रभातं। नमो नमः। कथं सन्ति सर्वे छात्राः? अद्य अहं पाठयामि द्वितीयः पाठः विभक्ति लिंग वचन परिचय। लिंग एवं वचन परिचय। सर्वप्रथम परिभाषा पश्यतु। यस्य चिह्नेन संज्ञा सर्वनाम शब्दस्य स्त्रीलिंगे पुल्लिंग एव नपुंसकलिंग भवितुं ज्ञानं भवति तस्य लिंगम कथ्यते। अर्थात लिंग जिस चिन्ह के द्वारा संज्ञा सर्वनाम शब्द के स्त्रीलिंग पुल्लिंग अथवा नपुंसकलिंग होने का ज्ञान हो उसे लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जिस चिन्ह के द्वारा संज्ञा सर्वनाम शब्द के स्त्रीलिंग पुल्लिंग अथवा संज्ञा या सर्वनाम स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग होने का ज्ञान दे या उससे पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। वचन शब्दों के जिस रूप से प्राणी वस्तु या स्थान आदि की संख्या का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। अब देखेंगे हिंदी भाषा में आप लोग पढ़े होंगे एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, दो ही वचन होता है। हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो दो ही, एक वचन और बहुवचन। परंच लेकिन संस्कृते एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो संस्कृत में तीन वचन होता है। एक वचन एक की संख्या, दो वचन दो की संख्या और दो से अधिक बहुवचन। तो फिर देखेंगे, अब देखेंगे शब्दों के एक वचनम का परिभाषा। शब्दों के जिस रूप से एक वस्तु का ज्ञान हो, शब्दों के जिस रूप से एक वस्तु का ज्ञान होता है उसे एक वचनम कहते हैं। एक वचन पुल्लिंग शब्द के अंत में विसर्ग लगता है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, जो सिर्फ पुल्लिंग एक वचन में, वो भी एक वचन में, और द्विवचन बहुवचन में ऐसा नहीं है। द्विवचन में और बहुवचन में ऐसा नहीं है। और वो भी आपको याद रखना है सिर्फ पुल्लिंग के लिए। स्त्रीलिंग में भी बहुवचन में कुछ जगह पर विसर्ग होता है, वहाँ पर आकारांत भी होता है, आकार भी होता है और विसर्ग भी होता है। अब देखेंगे द्विवचनम। शब्दों के जिस रूप से किसी वस्तु आदि की दो संख्याओं का ज्ञान होता है उसे द्विवचन कहते हैं। कितने संख्याओं का ज्ञान? तो दो संख्याओं का ज्ञान होता है उसे कितने वचन कहेंगे? द्विवचन।
एक संख्या की ज्ञान हो वहाँ एक वचन और द्वि संख्या की ज्ञान द्विवचन। अब फिर देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुवचन। शब्दों के जिस रूप से किसी वस्तु की दो से अधिक अर्थात 3, 4, 5, 6 कितना भी रहे, 2 से अधिक 1000 भी रह सकता है या लाख भी हो सकता है, तो उसके लिए भी बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो 2 से अधिक संख्याओं का ज्ञान होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आह लगता है। बहुवचन में क्या लगता है? जैसे रामा, बालका, नायका। तो इससे हम समझेंगे। अब आगे देखेंगे शब्द और फिर पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, लिंग। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह, जिस चिन्ह के द्वारा संज्ञा व सर्वनाम शब्द के स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग होने का ज्ञान हो, उसे लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग ये मानेंगे हम। हिंदी भाषा में लिंग 2 ही मानते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में 3 मानते हैं। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्री जाति का, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिस शब्द से ना तो स्त्रीलिंग और ना तो पुल्लिंग, देखिए, जिस शब्द से पुरुष व स्त्री जाति का बोध ना हो, नहीं तो स्त्री जाति की बोध और ना ही पुरुष जाति का बोध, तो ना ही स्त्री जाति का बोध और ना ही पुरुष जाति का बोध हो, निर्जीव बेजान वस्तु का बोध हो, उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। उसे कौन सा लिंग कहते हैं? तो उसे नपुंसक लिंग कहते हैं, जो ना कि पुल्लिंग हो और ना ही स्त्रीलिंग हो। वो कौन सा लिंग होता है? तो वो नपुंसक लिंग होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नपुंसक लिंग बहुत सारे शब्द हैं। तो फिर आगे देखते हैं। वचन के बारे में हम लोग जाने हैं और लिंग के बारे में। अब यहाँ पर देखेंगे बालकः, पुरुषः, सैनिकः, वैद्यः। वैद्य का अर्थ होता है डॉक्टर। चिकित्सक, डॉक्टर कहते हैं अंग्रेजी में, जिसे वैद्य भी होता है। चिकित्सक, वैद्य, चिकित्सक भी कहेंगे इसे। वैद्य भी होता है हिंदी, चिकित्सक भी होता है संस्कृत में भी, चिकित्सक, और उसे अंग्रेजी में डॉक्टर कहेंगे। और कहते हैं बालकः, पुरुषः, सैनिकः, वैद्यः, ये सभी शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग में भी अकारांत शब्द है। अकारांत शब्द पुल्लिंग, एक वचन। अब ये आप लोगों के मन में होता होगा, यह शब्द अकारांत कैसे है? अकारांत शब्द कैसे है? तो आप लोगों को इससे पहले भी शब्द विच्छेद हमने सिखाया है और आप लोग भी पढ़ा है और सीखा है। तो आप देखेंगे बालक शब्द है, बालकः,
जिसे संस्कृत में एक वचन में क्या कहेंगे, बालकः। यदि यहाँ पर 2 संख्या रहता तो बालकौ, और 2 से अधिक जब भी रहेगा तो बालकाः। क्या होगा, बालकाः। तो बालक शब्द के अंत में अह है। बालक शब्द के अंत में क्या है, अह है। तो इसे विच्छेद यदि करेंगे तो होगा ब जोड़ आ जोड़ ल जोड़ अ जोड़ क जोड़ अह, बालकः। क्या होगा, बालकः। तो अंत में अह बचता है। क्या बचता है, अंत में अह। बालकः, अंत में क्या बचता है, अह बचता है, तो हो जाता है बालकः। फिर देखेंगे पुरुषः। तो प जोड़ हर्ष उ जोड़ र जोड़ उ जोड़ श जोड़ अह, पुरुष। इसमें भी अंत में अह बचा, अ बचा। तो ये शब्द दोनों अकारांत पुल्लिंग है। इसी प्रकार सैनिका है और वैद्य है। इसी प्रकार सैनिका भी है और वैद्य भी है। अब आगे देखेंगे स्त्रीलिंगम। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि बालिका, जैसे कि बालिका, महिला, अध्यापिका, समाज सेविका, समाज सेविका। बालिका शब्द विच्छेद देखेंगे और जानेंगे ये शब्द बालिका अकारांत है या आकारांत है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसा कि बताए थे, अकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होता है। अकारांत शब्द प्रायः क्या होता है, तो प्रायः पुल्लिंग होता है। अब आकारांत के बारे में जानेंगे। तो आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होता है। आकारांत शब्द क्या होता है प्रायः, तो आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होता है। जैसा कि देखेंगे बालिका। बालिका शब्द विन्यास देखेंगे। शब्द विच्छेद भी कहेंगे और हिंदी में शब्द विन्यास भी कहते हैं। और संस्कृत में वर्ण संयोजनम अर्थात वर्ण को एकत्रित करना, वर्ण वियोजनम, वर्ण वियोजनम, वर्ण को अलग अलग करना, अलग करना, वर्ण वियोजनम। संयोजनम एवं वियोजनम, संयोजनम एवं वियोजनम। अब यहाँ देखेंगे बालिका है तो ब जोड़ आ जोड़ ल जोड़ हर्ष ई जोड़ क जोड़ आ। अंत में मात्रा देखेंगे। अ था तो अकारांत हुआ, लेकिन यहाँ पर आ है तो आकारांत शब्द है। आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होता है। आकारांत शब्द हमने इससे पहले भी बताया था। आकारांत शब्द क्या होता है, तो प्रायः स्त्रीलिंग होता है। फिर देखेंगे अध्यापिका। अध्यापिका या तो यहाँ पर ये भी दिया जा सकता है अध्यापिका, और हिंदी में कहा जाता है इसे शिक्षिका या आचार्या। आचार्य शब्द से अर्थ शिक्षकः, आचार्य शब्द से अर्थ शिक्षिका, आचार्य आचार्या, शिक्षक शिक्षिका।
शिक्षक शिक्षिका, समाज सेविका, अत्र अस्ति समाज सेविका, समाज सेविका जो समाज की सेवा करती हैं, समाज की सेवा करती हैं, समाज सेविका। अग्रे पश्यतु नपुंसकलिंगम, नपुंसकलिंगम, पत्रम, अत्र पश्यतु, यहाँ देखिए, नहीं तो न अकारांत अस्ति न आकारांत अस्ति, नहीं तो अकारांत है और नहीं तो आकारांत है, नहीं अकारांत नहीं आकारांत। यहाँ पर नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग है, जैसा कि पत्रम, पुष्पम, फलम, पुस्तकम, ये 4 उदाहरण हैं। ऐसा नहीं है जो 4 ही नपुंसकलिंग है, और भी नपुंसकलिंग है, जैसा कि चक्रम पहिया, गृहम घर, जलम पानी, आम्रम आम इत्यादि। तो देखेंगे इसके अंत में भी वियोजन करके एक बार इसको भी देख लेंगे। इस शब्द को पत्रम, प जोर आ, प त्र है, तो इससे पहले हमने विच्छेद में बताया था पाठ 1 में त्र कैसे बनता है। त र की मात्रा और अ की मात्रा से बनता है त्र, तो यहाँ पर हो जाएगा प जोर अ जोर त जोर र जोर अ जोर म, पत्रम। फिर देखेंगे क्या है, तो पुष्पम है। कौन सा शब्द है? पुष्पम है, पुष्पम। तो इसे यदि विच्छेद करेंगे तो होगा प जोर उ जोर मूर्धन्य श जोर प जोर अ जोर म। अब देखेंगे यहाँ पर म में हलंत लगा हुआ है, अर्थात आधा है। फिर मूर्धन्य श भी आधा है, संयुक्ताक्षर है, तो अंत में तो न ही अ है, न आ है, न हर्ष इकारांत है, न दीर्घ इकारांत है, न हर्ष उकारांत है, न दीर्घ उकारांत है, अर्थात यह शब्द नपुंसकलिंग है। फिर फलम ही वैसा ही है और पुस्तकम भी वैसा है। फिर आगे देखेंगे एक वचन, बालकः अश्वः सिंहः वृक्षः, बालकः अश्वः सिंहः वृक्षः। तो यहाँ पर देखते हैं आप चित्र में भी, अत्र पश्यतु चित्रमपि एक एक अस्ति, रूपः अत्र एक एक अस्ति, शब्दः अपि एकवचनम् अस्ति, शब्द भी एक वचन में है। बालकः एक वचनम्, अश्वः एक वचनम् अस्ति, सिंहः एक वचनम् अस्ति, वृक्षः अपि एक वचनम् अस्ति। एक ही वृक्ष है, अत्र एक वृक्ष अस्ति, एक ही वृक्ष है यहाँ पर, तो एक ही संख्या है और शब्द भी उसी प्रकार है। फिर आगे देखेंगे, कहते हैं इसमें पुल्लिंग शब्दों के अंत में औ लगता है, यथा बालको। कैसे? तो द्विवचन है। क्यों और लगता है? क्योंकि द्विवचन है, द्विवचन में औ लगता है। एक वचन में वृक्षा जैसे है वृक्षा, फिर द्विवचन में वृक्षौ, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे एक वचन और
द्विवचन। द्विवचन में देखेंगे वृक्षौ, क्या देखेंगे? वृक्षौ, अश्वौ, सिंहौ, हस्तौ, क्या देखेंगे? हस्तौ। तो बालकौ, तो वहाँ पर हम लोग देखे हैं जो बालक था तो बालक हुआ, एक बालक था तो बालक हुआ। यहाँ पर दो बालक है तो बालकौ हम लोग देखते हैं लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दो है। फिर देखेंगे अश्वौ, क्या है? किमस्तः किमस्ति? अत्र स्तः श्वौ, द्वौ अश्वौ, दो घोड़ा। अश्वौ, सिंहौ, दो सिंह। हस्तौ, दो हाथ। हस्तौ, दो हाथ। हस्त, हस्तौ, दो हाथ। पुनः पश्यतु, शब्दों के जिस रूप से किसी वस्तु को दो से अधिक, मैंने बताया था दो से अधिक जहाँ देखेंगे वहाँ क्या होगा? तो बहुवचन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो से अधिक है, तीन है, चार है। कहीं पर तीन है तो कहीं पर चार है। तो जहाँ पर तीन है वहाँ पे भी बहुवचन होगा, जहाँ पर चार है वहाँ पर भी बहुवचन होगा। क्या होगा? वहाँ पर भी बहुवचन होगा, क्योंकि तीन की संख्या में भी बहुवचन और चार की संख्या में भी बहुवचन होगा। तो आप लोग देखें फिर। अब देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्था, शब्दार्था यानी बहुवचन लिखा है। शब्दार्था, समाज सेवा, समाज, समाज सेविका। अत्र अस्ति समाज, सेविका। समाज शब्द से अर्थ समाज, समाज जो हम लोगों का है। सेविका, करने वाली, करने वाली। अब देखिए करने वाली, क्या करने वाली? तो जो सेवा करती है, जो काम करती है, सेविका, वो कहलाती है सेविका। क्या कहलाती है? सेविका। जैसे हम कहीं पर नौकरी करते हैं तो यदि महिला कोई रहती है तो वहाँ पर स्त्रीलिंग होता है समाज सेविका। फिर देखेंगे पत्रम, पत्ता, पत्रम, पत्ता नपुंसकलिंग। अब देखेंगे वैद्यः, चिकित्सकः, वैद्यः चिकित्सक, चिकित्सकः अपि संस्कृत शब्द अस्ति। वैद्य का जैसे संस्कृत वैद्य है तो चिकित्सक हिंदी में हुआ, हिंदी अर्थ। तो वैसे संस्कृत में भी चिकित्सक का चिकित्सक हिंदी होता है। क्रीडका, क्रीडका अर्थात खिलाड़ी, जो खेलता है। आप लोग भी खेलते होंगे। तो क्रीडका एक के लिए, क्रीडको दो के लिए, क्रीडका अनेक के लिए, क्रीडका अनेक के लिए। फिर देखेंगे कृषकः, किसान, कृषकः किसान। आसन्दौ, आसन्दौ दो आसन, आसन्दौ दो आसन। आसन कितने? दो। फिर स्यूताः, बस्ते, स्यूतः स्यूते, बस्ते, यानी बहुत सारे बस्ते।
बैग बहुत सारे बैग। मेघ बादल, मेघ बादल। पुनः अभ्यासं करोतु। अत्र अस्ति बालकः। बालकः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम् अभ्यासं कुर्वन्तु सर्वे छात्राः। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का अभ्यास करेंगे सभी छात्र, क्योंकि अभी एक वचन और द्विवचन बहुवचन के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के बारे में यदि हम पढ़े हैं, याद नहीं है, तो फिर आगे हम लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम होगा। तो इससे अच्छा हम लोग याद कर लेते हैं और कुछ अभ्यास कर लेते हैं। बालकः, बालको, बालकाः। आप लोग भी मेरे साथ दोहराएंगे। पुनरावृत्ति, पुनः आवृत्ति। पुनरावृत्ति शब्द से अर्थ पुनः आवृत्ति, फिर से पढ़ेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे शब्द को, क्योंकि आप लोगों को दूसरी कक्षा में संस्कृत शब्द नहीं था, तो थोड़ा 2 बार पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। बालकः, बालकौ, बालकाः। बालकः एकवचनं, बालकौ द्विवचनं, बालकाः बहुवचनं। बालकः, बालकौ, बालकाः। पुरुषः, पुरुषौ, पुरुषाः। पुरुषः एक पुरुष, पुरुषौ 2 पुरुष, पुरुषाः अनेक पुरुष। सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकाः। सैनिक एक सैनिक, सैनिको 2 सैनिक, सैनिकाः अनेक सैनिक। वैद्यः, वैद्यौ, वैद्याः। वैद्यः एक वैद्य, वैद्यौ 2 वैद्य, वैद्याः अनेक वैद्य, जिसे आप लोग अंग्रेजी में डॉक्टर कहते हैं। अब देखेंगे आप लोग अपने मन से भी अपना नाम यदि औकारांत है तो शब्द रूप चला सकते हैं। जैसे किन्हीं का नाम है अमन या आदित्य। अमन है तो ऐसे चलाएंगे जैसे कि बालक शब्द अभी पढ़ा है हम लोग। बालकः, बालकौ, बालकाः। अमनः, अमनौ, अमनाः। यदि किन्हीं का नाम आदित्य है तो आदित्यः, आदित्यौ, आदित्याः। आदित्यः, आदित्यौ, आदित्याः। फिर आकारांत देखेंगे। बालिका, बालिके, बालिकाः। सेविका, सेविके, सेविकाः। एक वचनम एक सेविका, द्विवचनम द्विसेविका, बहुवचनम अनेक सेविकाः। बालिका एक बालिका, बालिके 2 बालिका, बालिकाः अनेक बालिका, अनेक लड़की। फिर नपुंसकलिंग। फलम, फले, फलानि। जलम, जले, जलानि। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पानि। पुष्पम एक फूल, पुष्पे 2 फूल, पुष्पानि अनेक फूल, अनेक पुष्प। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। पत्रम, पत्रे, पत्राणि। इस तरह से आप लोग भी स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द अभ्यास करेंगे और कॉपी पर लिखेंगे, ताकि आप लोगों को और अच्छा से याद हो जाए और समझ में आए। धन्यवाद। फिर अगले क्लास हम अगले चैप्टर लेकर आएंगे और इसका क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तब तक आप लोग अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।